जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप रिपीटर हैं, हर किसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है आपकी सीटेट नोटिफिकेशन और उसकी तैयारी को लेकर के कि कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। और जो चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से क्लियर करते हैं। आपके इसके जो पहला क्वेश्चन होता है, इसका नोटिफिकेशन कब है, तैयारी कैसे करनी है, अगर प्रयास पहला है या आप रिपीटर हैं उसको कैसे ध्यान में रखना है, बीएड बीटीसी अपीयरिंग, ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने ले रखे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट को आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, तैयारी कैसे करनी है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीटेट क्या होता है। तो देखिए, सीटेट जो है एक सेंट्रल लेवल का टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसके थ्रू जब आप सीटेट परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको जो पेपर देने को मिलता है, जो आप जिसके लिए एलिजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सीटेट का पेपर पास कर लिया है तो आप केंद्रीय विद्यालय जो कि केवीएस के नाम से होता है, केवीएस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं। आप एनवीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ईएमआरएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, दिल्ली के जो एग्ज़ाम्स होते हैं DSSB, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ अदर स्टेट के, जैसे कि आपका सुपर टेट हो गया, बिहार का हो गया, एमपी का हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो अपनी टीचिंग वैकेंसीज निकालते हैं, उसके लिए आप अप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ इसके लिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, इसके एडिशनल में अगर आप सीटेट नहीं है और आप किसी स्टेट पर्टिकुलर में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उस स्टेट का जो स्टेट टेट होता है उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई, तो इतनी सी बात थी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं, आपके बात कर लेते हैं कि सीटेट में कितने पेपर्स होते हैं इसके, और क्या क्या इसके क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या सिलेबस है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना। तो देखिए, सीटेट अगर आप देना चाहते हैं तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, या तो आपके पास बीटीसी, जो कि अब डीएलएड के नाम से जानी जाती है, उसकी डिग्री हो। ठीक है, किसकी, बीटीसी की, या फिर आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है ना, इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। जब ये और एक चीज़, ये बात ध्यान रख लो, ये डिग्री या तो आपकी क्लियर हो चुकी हो, बीएड या बीटीसी, या फिर आप अपीयरिंग में हो, मतलब कि अभी आप एडमिशन लिए हो, 1-2 महीने हुए हो, या फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में अपीयरिंग में हो। ठीक है ना। तो देखिए, सीटेट का 2 पेपर होता है। एक आपका होता है पेपर 1, ठीक है, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है, ये इसके लिए जो फॉर्म भर सकते हैं वो जिन्होंने बीटीसी यानी कि डीएलएड कर रखा है, ठीक है ना, वो लोग पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 5th तक के टीचर बनते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो लोग बीएड किए हुए हैं या ग्रेजुएशन के साथ बीटीसी है आपकी, तो आप लोग पेपर 2 भर सकते हैं। पेपर 2 क्लास 6 से 8th तक के टीचर बनने के लिए होता है। ये सिंपल सी बात है। अगर हम इनके सिलेबस की बात कर लें, अभी हम चेंजेस सिलेबस पे नहीं जाते हैं, जो अभी तक फॉलो होता आया है उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें, पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका होता है सीडीपी, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। दूसरा आपका मैथमेटिक्स होता है, जो कि कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं ऑप्शनल है कि आप छोड़ सकते हैं। नहीं, पेपर 1 अगर आप दे रहे हैं तो ये मैथ आपको देना कंपलसरी है। मैं आप लोगों को इस मैथ को पेपर 1 के लिए जो मैथ का पोर्शन होता है वो कंप्लीट तरीके से तैयार कराता हूँ आपके इसी चैनल पे। आप एक एक वेब प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा आपका सब्जेक्ट होता है ईवीएस, ठीक है, इन्वायरमेंटल एंड साइंस का, जिसका कि लेवल 5th स्टैंडर्ड तक होता है। थोड़ा सा आप लोगों को और हाई लेवल पे प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है। साथ ही साथ आपको 2 लैंग्वेजेज होते हैं, जिसमें अपने भारतवर्ष के 22 भाषाओं में से कोई से भी 2 लैंग्वेज होते हैं। आपको एक हिंदी इंग्लिश इस तरह, या संस्कृत इस तरह से आपको लैंग्वेज लेनी पड़ती है, जिसमें कि कुछ आपके एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ भी करना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग जब तैयारी की बात करेंगे अभी तब करेंगे। तो ये चीज़ें आ गई। ठीक है ना। अब आप स्कोर कहाँ करना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए अभी मैं अगर बात कर लूँ, पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ पेपर 2 की भी, तब मैं आपको बताता हूँ तैयारी कैसे करी जाती है। ठीक है ना।
देखिए पेपर टू के अगर सिलेबस की बात करूँ तो सेम सारे सब्जेक्ट इसमें भी होते हैं। आपका सीडीपी होता है। आप कहेंगे सर सीडीपी पेपर वन में भी है, पेपर टू में, हाँ बिल्कुल है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है पेपर टू वाले में, ठीक है ना। पेपर वन में आप देखेंगे तो बहुत थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर टू में थोड़े से हाई लेवल के, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका आ जाता है सब्जेक्ट। पेपर टू में आपका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे आपने अगर बीएससी करी है या टेक्निकल डिग्री लिए रखी है जिससे कि साइंस बैकग्राउंड से है, तो आपको जो पेपर लेना होता है फॉर्म भरते टाइम मैथ और साइंस लेना होता है, ठीक है। अगर आप मान लो आर्ट बैकग्राउंड से बीए किए हुए हैं, आप एसएसटी ले सकते हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये आपका सब्जेक्ट होता है। ये 60 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। सीटेट की अगर बात करें पेपर वन पेपर टू तो दोनों ही आपके 150 नंबर के पेपर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। और पेपर टू में भी आपके 2 लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज सेम यही पैटर्न इसमें भी फॉलो होता है, बस लेवल ऊपर होता है, ठीक है ना। और मैं पेपर टू में आप लोगों के लिए क्या हेल्प करता हूँ, तो आपके पेपर टू के लिए मैं मैथ और साइंस का कंप्लीट सिलेबस कराता हूँ। आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। पूरा का पूरा हमारा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होता है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से सीटेट की डिमांड बढ़ती जा रही है उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा कंटेंट भी अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके तैयारी के लिए, ठीक है ना। तैयारी कैसे करनी है उसकी और कौन सी बुक्स फॉलो करनी है उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूँ तैयारी की, तो तैयारी अब आप लोगों को सीटेट की थोड़ी सी लग करके मेहनत से करनी पड़ती है। इसके पीछे वजह है, आप लोग देखेंगे 2020 के पहले बहुत अच्छा रिजल्ट रहता था, पेपर का लेवल थोड़ा लो रहता था। लेकिन 2020 के बाद अगर आप देखेंगे तो पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। अब रिजल्ट आप देखेंगे ना, तो 15 से 16% बच्चे ही रिजल्ट को क्वालिफाई करते हैं। इसलिए इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो देखो तैयारी कैसे करनी है, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लें, या अभी तक कई बार आप दे चुके हैं क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आप चाहते हैं ये वाला जो आपका सीटेट आने वाला है इसको मैं 100% क्लियर करना चाहता हूँ, तो आपको ये चीज़ें पर ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करना है, पूरे सिलेबस को, जो सिलेबस अभी मैंने बताया उस पूरे सिलेबस को आपको एक बार क्लास के थ्रू फ्लो एक बार रफली कंप्लीट करना है, एटलीस्ट एक बार, ताकि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए कि किस पोर्शन से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है, प्लस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको जो फोकस करना है 2020 के बाद वाले, क्योंकि जो सीटेट है ना 2020 के पहले काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछता था, अभी 2020 के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आपको जो फोकस करना है 2020 का, जैसा कि मैं अपने में पेपर वन की मैथ और पेपर टू की मैथ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस, उसमें मैं 2020 से लेकर के आपके 2024 अभी जो जुलाई हुआ है वहाँ तक क्वेश्चन जो है लेता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि सर कोई बुक भी बता दीजिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो देखिए सीटेट की तैयारी के लिए मैं कोई बुक नहीं बताता। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सीधा एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन जो लोग पेपर टू के लिए मैथ और साइंस कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट की एनसीईआरटी लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कंटेंट में पूरा का पूरा 6 टू लेकर के क्लास 10th लेवल तक की पूरी एनसीईआरटी रहती है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस करते हुए, तो आपको बस क्लास अगर कर ले रहे हैं तो ये एनफ है। उसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, इसके अलावा कोई बुक नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात होगी। अच्छा, अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो आप लोगों के काफ़ी बन रहे थे, तो उसका मैं एक बार डिस्कशन कर देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा और स्ट्रेटजी की चीज़ें बताता हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट सीटेट कब आएगा, अभी 1 जुलाई में हो चुका। अभी जो नेक्स्ट सीटेट है आपका, इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। ये जो सितंबर महीना चल रहा है, 2 से 4 दिन के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट आपकी दिसंबर में, या फिर आपकी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है चला जाए ये जनवरी महीने में 2025 में, ठीक है। इसके पीछे वजह है, मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है वजह क्या है। क्या सीटेट जो है हर साल आपका 2 एग्ज़ाम कराता है। इस बार जो है अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो 3 एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पिछला जो पेपर हुआ था जुलाई से पहले वाला वो आपका जनवरी में हुआ था, ठीक है ना। तो इस वजह से इस बार 3 हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप दिसंबर को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को चालू रखो, ताकि आपका सिलेबस दिसंबर से पहले हो जाए। जैसे मैं अगर पेपर टू मैथ और साइंस की बात करूं तो मैथ में लगभग 50% चैप्टर,
और आपके साइंस में पूरा का पूरा फिजिक्स वाला पोर्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं टारगेट जो बना के चल रहा हूँ दिसंबर का, जो थंबनेल पे लिखा मिलता है टारगेट जो है हमारा दिसंबर के लिए, ठीक है ना। तो ताकि आपका सिलेबस नवंबर लास्ट तक अच्छे से कंप्लीट करा सकूँ, ठीक है। ये हो गया। फॉर्म फिल करने की डेट की अगर मैं बात करूं, जिस दिन से आपका नोटिफिकेशन चालू होता है उसके अगले दिन ही या उसी दिन से आपको 1 मंथ के लिए, ठीक है ना, कितना 1 मंथ के लिए फॉर्म जो है खुल जाता है, 1 महीने के लिए। फॉर्म की फीस की बात करें, पेपर 1 के लिए आपका 1000 फीस लगती है, पेपर 2 के लिए आपकी 1200 फीस, सॉरी 1000 इसकी भी लगती है, केवल अगर पेपर 2 आप भरना चाहते हैं। दोनों पेपर एक साथ भरना चाहते हैं जो लोग एलिजिबल हैं तो उनको 1200 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो कौन किस पेपर को भर सकता है। तो पेपर 1 को केवल और केवल बीटीसी वाले भर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आप लोगों के बार बार आते हैं, क्या बीएड वाले भर सकते हैं? तो बिल्कुल अब नहीं भर सकते, पहले भरते थे। कोर्ट का आदेश जब से आया है तब से ये जो है बीएड वाले केवल पेपर 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो बीएड वाले पेपर 2 दे सकते हैं। अपीयरिंग वाले बिल्कुल आप लोग अगर एडमिशन ले चुके हैं, आपका एडमिशन हुए 10-15 दिन भी हुआ है, 1 महीने भी हुआ है, तो भी आप एलिजिबल माने जाते हो, आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पासिंग मार्क्स के सीटेट की। तो देखिए सीटेट का अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से अगर आप 90 नंबर लेके आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में पास होते हैं, ठीक है ना। अगर आप 82 मार्क्स लेके आते हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी में पास होते हैं। लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट यही करूंगा कि आप 90 प्लस के लिए तैयारी करो, कि जनरल में क्वालिफाई करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो आपको 90 प्लस पे ही एंट्री देते हैं एग्जाम में बैठने की, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी बातें थी, ये आपकी क्लियर हो गई। अच्छा 1-2 पॉइंट और मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ रह रहा है तो वो आपको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखो तैयारी की थोड़ी सी और स्ट्रेटजी बताऊँ। अगर आप वाकई में थोड़े सीरियस कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए, या काफ़ी टाइम से फेल हो रहे थे, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना, टाइम मैनेज को लेकर के। मैंने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करो, आप सबसे ज़्यादा फोकस करो अपने पेपर 1 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी और मैथ पे, ठीक है ना। मैथ में आपको कराऊंगा, केवल उसकी क्लासेस पे फोकस करो, तो आपकी स्पीड मैं यहाँ से बनवा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पेपर दिलवाए हैं पिछले भी मैथ और साइंस के, तो वहाँ पे मैंने स्पीड पे काफ़ी वर्कआउट किया हुआ है। पिछले जो जुलाई का पेपर दिया है आप लोग कमेंट जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, आपको सीडीपी और अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। पेपर 2 वाले भी यही करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी ये श्योर हो जाइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो क्लियर कर सकते हैं, या कई बार आप लोगों ने पेपर दिया क्लियर नहीं हुआ तो इस बार 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ तक आपके डाउट थे जो हमने क्लियर कर दिए। इसके बाद अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है, या किसी को लगता है कि सर हमने बहुत मेहनत कर ली, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को मैं एक प्राइवेट चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोग मुझसे कमेंट में बोलिएगा कि सर मुझे आपका व्हाट्सअप नंबर चाहिए और मैं आपसे पर्सनली चैट करना चाहता हूँ, मैं काफ़ी मेहनत कर चुका, क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको पर्सनली जो है गाइड करूँगा कि कैसे पढ़ाई करनी है। क्योंकि यहाँ पे वीडियो के थ्रू मैं एक कॉमन सोल्यूशन बताता हूँ जो 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल सबके लिए होता है। लेकिन जब आपसे बात करूंगा तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है वो हमें समझ में आ जाएगी, तो हम उसी को फोकस करके आपको चीज़ें बताएंगे कि आपको कितने मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। शाम को डेली इवनिंग में हमारी मैथ और साइंस की सेपरेट वे में क्लासेस अपलोड होती रहती हैं। बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी अपना स्टार्ट कर देंगे पेपर 1 और पेपर 2 का, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और वीडियो पे बने रहिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। टाइम नहीं मिलता तो एक छोटा सा हार्ट ही कमेंट करके चले जाइएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।